ऑडियो वीडियो लीक की सियासत, क्या आईएसआई का सियासी सेल आज भी मौजूद है? सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम ऑडियो तो कभी वीडियो लीक की सियासत में लिखते हैं कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म हाउस ही महफूज नहीं, वहाँ वज़ीर आज़म कैसे महफूज हो सकता है। नाम तब्दील होते रहते हैं, किरदार बदलते हैं, अदवार बदलते हैं, मगर तरीक़ेकार वही। कभी ऑडियो लीक कर दो तो कभी वीडियो। मकसद सियासी गंद के सिवा क्या है? लीक होने वाली गुफ्तगू शर्मनाक हो या इबरतनाक, सवाल ये है कि ये सब करने वाले खुलकर बताएं आखिर मामला क्या है। कहीं अंदर की लड़ाई तो बाहर नहीं आ रही। ये सिलसिला नया नहीं है, ये 90 की दहाई की बात है। हमारे एक दोस्त ने एक ऑडियो कैसेट ला कर दी कि ये बड़ी खबर है, और ऐसी कई कैसेट्स मौजूद हैं। गुफ्तगू थी जनाब यूनुस हबीब मरहूम की मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ वोट के बदले नोट की। बाद में वो मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल बना और मेहरान बैंक या असगर खान केस के तौर पर सामने आया। अंजाम क्या होना था? पैसे देने वाले और लेने वाले दोनों बच गए। अभी हाल ही में ऑडियो लीक होने से पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चकवाल और रहीम यार खान के जलसों में नामालूम ऑडियो कॉल्स का जिक्र बड़े गुस्से में किया और अपने सपोर्टर से कहा, अब कॉल पर तुम्हें कोई धमकी दे तो तुम भी उसे धमकी दो। अब जाहिर है कि कोई नामालूम कॉल करता होगा तो वो रिकॉर्ड भी करता होगा। कब कौन सी कॉल लीक हो जाए किसे क्या पता। यहाँ तो सियासतदान क्या, जजेस और खिलाड़ी भी महफूज नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मलिक कय्यूम की मशहूर ज़माना ऑडियो आज भी सियासी बहस का हिस्सा है। फिर जज अरशद मलिक की वीडियो और ख़ुद कप्तान के दौर में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की वीडियो लीक ने खासा हंगामा बर्पा किया। जावेद साहब क्या, नैब का ही रुख बदल गया। ऑडियो और वीडियो लीक के खेल ने पूरे निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। जब कोई भी महफूज नहीं रहा तो कौमी सलामती कैसे महफूज होगी? आखिर कौन क्या चाहता है? कल तक कॉलों पर गुस्सा करने वाले खान अपने लोगों को जोश दिला रहे थे, मगर वो हालिया 2 ऑडियो पर खुश होंगे, जिनमें एक सरकारी अफसर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज के दामाद के हवाले से गुफ्तगू कर रहा है, तो दूसरी में काबीना अरकान। क्या इसके बाद कोई भी कसर रह जाती है रियासत की रिट के बाज़ाब्ता खात्मे का ऐलान करने में? अब तो तहकीक भी इस मुल्क में एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। कॉल इमरान खान के हामियों की हो या मुस्लिम लीग नून की, वीडियो लीक टारगेट सियासत, जमहूरियत और सियासतदान ही है। सबक मगर नहीं सीखना। नोटिस लेकर क्या करेंगे वज़ीर आज़म? क्या धमकी का जवाब देने की हिम्मत करेंगे? साबिक वज़ीर आज़म पहले इन पैगामात को तो समझ लें। चले खान या कप्तान तो इस फील्ड में पुराना खिलाड़ी नहीं, शरीफ बरादरान और जरदारी साहब 70 साल की उम्र में नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अब हमारे कराची के दोस्तों को ही देख लें। मेरी मुराद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है। आजकल कॉलों पर चल रही है। कल तक 2018 में पीटीआई को अपनी नशिस्तें दिलवाने का इल्ज़ाम था। फिर पीटीआई के साथ एक कॉल पर दोस्ती कर ली, खान भी खुश। फिर 2022 में कॉल आई कि पीडीएम की हिमायत करनी है तो वहां चले गए। अब पता नहीं कॉल कब आती है। मुझे आज भी अपने मरहूम दोस्त सेनेटर हासिल बेजंजू का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन याद है। जब ऐवान में सेनेटर खड़े हुए तो हासिल के हक में गालिबन 64 थे और मुखालफत में उससे आधे, मगर जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो वो हार गया। एक रात पहले उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा, यार मुबारक हो, तू चेयरमैन बनने जा रहा है। हंस कर जवाब दिया, अभी वोटिंग कल होनी है, मगर कॉलें आना शुरू हो गई हैं सेनेटर्स को। असगर खान केस का जिक्र मैंने शुरू किया था। उसमें सबसे अहम सवाल उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में पूछा था, क्या आईएसआई का सियासी सेल आज भी मौजूद है? ये सेल जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में अपने मुखालफिन के हवाले से बनवाया था। बाद में ये मुस्तकिल कायम रहा। उस सवाल का जवाब जमा होने में कई साल लग गए। जवाब में था, अब बंद कर दिया गया है। तो फिर ये ऑडियो वीडियो लीक कौन कर रहा है? इसका जवाब कौन देगा? अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।